हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का जो हाफ ईयरली पेपर है, जो आपके अभी 11 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी हाफ ईयरली पेपर शुरू होने वाले हैं। तो उसके तहत हमने सोचा कि आपको हाफ ईयरली का जो क्या पैटर्न पेपर आपके आएगा और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो आपके साथ हम डिस्कस कर लें। तो आपका जो ये पेपर है वो टोटल 3 आवर 15 मिनट्स का रहेगा। उसके बाद में टोटल मार्क्स आपके 70 रहेंगे। 70 मार्क्स आपके ये पूरा पेपर रहने वाला है। उसके बाद में अब डिस्कस करते हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो पेपर का जो पैटर्न है वो आपका रहेगा कि पहले सेक्शन ए इसमें दिया हुआ है। सेक्शन ए में आपका पूरा अनसीन पैसेज दिया हुआ है। इस अनसीन पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए गए। तो इस पूरे पैसेज को आप पढ़ोगे और उसके बाद में आप उन आंसर्स के क्वेश्चंस दोगे। तो ये आपका जो तरीका है वो एक कहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ो और इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इस पूरे पैसेज को आप पढ़ो। तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प रहेगी कि आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे और आप इस पैसेज में से आंसर्स इजीली ढूंढ पाओगे इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। तो ये आपका सेक्शन ए का जो पहला पार्ट है वो आपका रहने वाला है, वो अनसीन पैसेज का रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो पार्ट रहेगा वो भी सेकंड जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट सेक्शन का, ए सेक्शन का, वो भी आपका क्या रहने वाला है, अनसीन पैसेज। इसका भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके मल्टीपल चॉइस में होंगे। तो पहले आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसके बाद में आपको पूरा इस पैसेज को पढ़ना है और इजीली आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा सेक्शन ए। अब बात आती है आगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपका जो इस साल में जो राइटिंग पार्ट है वो है, जैसे कि आपको नोटिस करना है। उसके बाद में आपको एडवर्टीज़मेंट करना है। उसके बाद में आपको फॉर एंड अगेंस्ट जो टॉपिक है वो करना है। उसके बाद में आपको रिपोर्ट करना है और लेटर करना है। तो ये सारे आपके राइटिंग पार्ट रहेंगे, जिसके अंदर आपके और ऑप्शंस भी होंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके पहला जो रहेगा वो एडवर्टीज़मेंट और आपके नोटिस के बीच में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, और दिया हुआ रहेगा। तो आपको कोई एक करना है इसके अंदर। उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जैसे कि रिपोर्ट और आपका ये एक तो आपको रिपोर्ट दिया हुआ रहेगा और एक आपको ये ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। या तो आप रिपोर्ट करो या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन करो, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद में आपके लेटर दिया हुआ रहेगा। दो लेटर, आपको दो लेटर में से कोई एक करना है। इसमें और का ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, जो आप इनमें से कोई एक कर सकते हो। ये सारे लेटर, दोनों लेटर है, आपको दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, इसके बाद में इसी सेक्शन के अंदर आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपका ग्रामर का पार्ट रहेगा। टोटल आपका 8 नंबर की ग्रामर होगी। ठीक है, जिसके अंदर आपको फ्रेजल वर्ब और फ्रेजल वर्ब करना है आपको। आपके कंजक्शन होंगे, आपके क्लॉज होंगे और सिंथेसिस होंगे। तो इस तरीके से आपको पूरा 8 नंबर की ग्रामर आने वाली है। तो इसमें आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आपको राइटिंग पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है वो आपका सेक्शन सी रहने वाला है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करता है। इसके अंदर भी आपको
सीन पैसेज दिए हुए रहेंगे, जैसे ये साहेब वाला चैप्टर है और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे। वही है अब तरीका, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, ठीक है, और इसको आंसर के जवाब, क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस वही सारे टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहेंगे, जो आपको कि किसी में 2 में से 1 करना है, किसी में 3 में से 2 करने हैं, किसी 4 में से 1 करने हैं। और आपका जो ये पोएम वाला पार्ट है वो ये रहेगा कि 2 पोएम में से कोई एक पोएम को आपको रेफरेंस टू एक्सप्लेनेशन कॉन्टेक्स्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो ये अगले वाले जो क्वेश्चंस है, आफ्टर क्वेश्चंस आप अटेंड करोगे उसके बाद में आपका 18th क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके मल्टीपल चॉइस का रहेगा। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके विस्टास बुक से आपके पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़। तो ये इन एमसीक्यूज़ को आपको अच्छे से जवाब देना है। उसके बाद में लास्ट में आपका जो पार्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पोएम का जो पार्ट रहेगा। इसमें से पोएम्स के कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, उसके बाद में आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये जो आपके पोएम है। और इस साल आपकी एलिमेंट्री स्कूल जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इस साल ये पोएम आपके कट हुई हुई है। तो आपको इन इस तरीके से आपका पूरा ये हाफ ईयरली का पेपर इस पैटर्न के रूप में आएगा। तो वेरी इजी पैटर्न है आपका, और इजी तरीके से आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करो पॉजिटिव माइंडसेट से। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल नवजीवन स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।